वेलकम बैक दोस्तों। टाटा मोटर्स ने अपनी नई एल्ट्रॉज का फेस लिफ्ट निकाल दिया। आप लोगों को पता ही होगा। ये बताने नहीं आया हूँ, पर ये बताने जरूर आया हूँ कि जब भी कोई टाटा की गाड़ी लॉन्च होती है, ये गंदे कमेंट्स भी देखने को मिलते हैं। अंदर से बुरा लगता नहीं लगता। अभी लोग सोचो कि सर्विस थर्ड क्लास है, वही इंजन है, मतलब नए कोई अपडेट करा, खाली खाली बाहर से कस्टमाइज अपडेट कर देते हैं। तो हाँ, मैं ये मानता हूँ कि अगर टाटा 1000 गाड़ी बना रहे तो उसमें 100 गाड़ियाँ डिफेक्टिव निकलेंगी। ऐसी डिफेक्टिव निकलेंगी, ये टाटा के इंजीनियर्स ही नहीं सही कर पाएंगे उस गाड़ी को। हाँ, ये भी है कि इनके जो सर्विस सेंटर के जो एम्प्लॉय हैं वो अभी भी पुराने टाटा सफारी को ही ठीक कर सकते हैं, नए वाले को ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें तो इतने सारे इलेक्ट्रिक फंक्शन है। अभी भी वो पाला घुमाओ इंजन स्टार्ट वाला सफारी के पीछे पड़े हैं। और हाँ, ये भी है कि इनके सारे के सारे नहीं बोला, मैक्सिमम सर्विस सेंटर बेकार है। तो क्या इनकी गाड़ियां बेकार है? मैंने तो नहीं बोला इनकी गाड़ियां बेकार है। पर इंटरनेट में अगर टाटा की गाड़ी के बारे देखेंगे तो 1000 में से आप स्क्रॉल करते थक जाओगे। इतनी बुराइयां ये कभी ये सर्विस सेंटर में गाड़ियां इंजन खराब है, कहीं चल डिलीवरी लेते ही गाड़ी डिसमेंटल हो गई, मतलब डिसमेंटल के बाद चल ही नहीं पा रही है। बहुत सारी वीडियो, आपने कितनी वीडियो बताओ उतनी वीडियो देखी हुई है आप लोगों ने। मैं ये नहीं बोला कि सिर्फ टाटा की गाड़ियां खराब है, और की गाड़ियों में आप लोग महिंद्रा को देख लो, बड़े उनमें लाख बुराइयां, उनकी गाड़ियों में दिक्कत आते हैं, पर महिंद्रा हैज कम अ लॉन्ग वे। कहाँ वो पहले बोलेरो जैसी गाड़ियां आती थी, थार सीआरडी इंजन जो बोला, जो ट्रैक्टर से कम ही थी उनकी गाड़ियां। पर आज देखो ना, जब से एक्सयूवी 700 आई है, कितने टेक्नोलॉजिकल चेंजेस किए उन्होंने, कितना रिफाइन इंजन कर लिया हमने, एमओ का डीजल इंजन, कितना प्यारा इंजन है उनका वो। पर धीरे धीरे उन्होंने अपने इंजन को रिफाइन किया, फीचर्स डाले। आज देखो 14-15 हजार महीने की यूनिट सेल हो रही है उनकी, स्कॉर्पियो की। इतनी तगड़े प्राइस में 24-25 लाख में और कोई कंपनी सेल नहीं कर रही इतनी हर महीने की यूनिट्स। और आप लोगों ने महिंद्रा को देखा होगा, मतलब कितने एक्टिव है इंटरनेट में, उनकी खिलाफ कोई भी अगर वीडियो डाल दे तो एकदम एक्शन करते हैं। और ये छोटी छोटी चीज़ ना ऑर्डिनरी टेंशन पाने के काफ़ी अच्छी होती है। आप लोग टाटा को देखो, मैंने ये देखे कमेंट करते हैं इंस्टाग्राम में, कहीं भी दिक्कत हो गाड़ी में, पर वो इनिशिएटिव नहीं लेते कि मतलब हाँ चलो ठीक है, सही हो जाएगा सर्विस सेंटर जाके, मतलब उसे नहीं लेते जैसे महिंद्रा करती है। और ये धीरे धीरे ना कहीं ऑडियंस को मतलब उससे शिफ्ट कर रही है। दोनों ही इंडियन ब्रांड है, पर अब देखो परसेप्टिव्स। सबसे पहले सर्विस, जो टाटा की हेड ने खुद बता रही है कि वो धीरे धीरे अब सर्विस को अपडेट कर रहे हैं। जो टॉप 3 टायर सिटीज़ हैं, दिल्ली, मुंबई, बॉम्बे, और जो नए इंप्लॉयज रिक्रूट करने लग गए हैं, जिनमें नई स्किल्स होगी, मतलब अच्छे कार को समझ पाएंगे, टेक्निकल बैरियर, जो पुराने अनपढ़ इंप्लॉयज हैं जिनकी वजह से टाटा का नाम खराब हुआ, उनको फायर कर रहे हैं उन्होंने। और दूसरा है जो कि इनका बहुत फेमस है, इंजन। इंजन बेकार है, मैं ये नहीं बोला कि इंजन बेकार है इनका। 2 लीटर का फ्यूएट इंजन जो कि काफी अच्छा है, जो कि जीप कंपास, एमजी हेक्टर, डीजल सफारी, हैरियर सफारी सब में आता है। दिक्कत है कि इंजन फिएट का है, टाटा के पास इंजन नहीं है। दिक्कत है कि इंजन फिएट का है, टाटा के पास इंजन के आईपी राइट नहीं है, सिर्फ बनाने के राइट्स है, उसको कस्टमाइज करने के टाटा के पास राइट्स नहीं है। इससे ज्यादा टाटा मैन्युफैक्चर तो कर ले रहा है इंजन को, पर वो कस्टमाइज नहीं कर पा रहे अलग अलग टाइप के हिसाब से, अलग अलग। जैसे कि आप लोग बोल लोगे टाटा 4x4 भी निकाल रहा है, इसी कारण से निकाल रहा है कि बड़ा टाटा 4x4 गाड़ियां, क्योंकि उनके पास कस्टमाइज के वो राइट्स नहीं है। अगर टाटा की कार्स में इंजन में दिक्कत कोई भी आएगी, सबसे पहले सर्विस सेंटर जाएगा, ऑब्वियसली बात है। अगर उसके बाद बात नहीं बनेगी तो जोनल हेड्स के पास जाएंगे, और फिर अगर उसमें बात नहीं बनेगी तो कंपनी के हेड ऑफिस जाएंगे, वहां बात करेंगे ऐसी ऐसी दिक्कत आई गाड़ी में, और फिर कंपनी के हाई लेवल वाले बंदे देखेंगे कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती नहीं हो सकती सर्विस सेंटर लेवल पे। फिर ये जो प्रॉब्लम है वो टाटा के इंजीनियर के पास जाएगा, और उनको पता लगेगा कि हमको ये पार्ट चेंज करना है। दोस्तों, यहाँ पर होता है थोड़ा ट्विस्ट। अब टाटा मोटर डायरेक्टली वो पार्ट चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास फिएट इंजन के आईपी एड्स नहीं है, और अगर ये लोग इंजन को कस्टमाइज करेंगे तो आईपी लॉ के अगेंस्ट होगा। अब जो सारी प्रॉब्लम है, टाटा मोटर स्टैंडर्ड्स ग्रुप को भेजेगा यूरोप के हेडक्वार्टर्स में, वहाँ उनके इंजीनियर चेक करेंगे क्या दिक्कत आ रही है, और वहाँ के इंजीनियर्स एक कोड दे देंगे, इतना इतना खर्चा लगेगा, ये पार्ट्स लगेगा, देख लो। इंजन में चीजें इंप्लीमेंट करेंगे, उसको टेस्ट करेंगे, इसके बाद टेस्टिंग सही होने के बाद पूरा मैन्युफैक्चरिंग वाला सिस्टम इंडिया में भेजेंगे, फैक्ट्री के अंदर। इसको कैसे मैन्युफैक्चरिंग करना है, उसके बाद दोस्तों इंजन में चेंजेस होंगे। तभी आप लोगों ने देखा होगा जो एरिया का जो नया फेसलिफ्ट आया है, उसमें पावर बढ़ा के दिए, 40 हॉर्स पावर पहले पहले आती थी, अब 170 हॉर्स पावर आ रही है। तो आप लोगों को लग रहा होगा ये तो छोटा मोटा आधा एक घंटा काम है, नहीं। पर टाटा मोटर्स को 3 साल लग गए ये चेंजेस करने में, और ये काम फ्री में नहीं होता है। कम से कम $10 मिलियन लगते हैं, मतलब 100 करोड़ रुपए लगते हैं छोटे से छोटा चेंजेस करने के लिए। और इतना तो इंजन का वर्थ भी नहीं है। टाटा मोटर खुद टेंशन है कि मतलब इतना छोटा छोटा हमको अपडेट करने के लिए इतना बड़ा खर्चा करना पड़ रहा है। हाँ, आप लोगों के दिमाग में अभी ये भी आ रहा होगा कि ये टाटा मोटर अपना इंजन क्यों ना ले रही है। इसमें ज्यादा बहस नहीं करूँगा, क्योंकि अगर ये बोलने में लग गया, बताने में लग गया, 10 मिनट की वीडियो और लंबी हो जाएगी। इतना समझ लो कि एक इंजन बनाने में कम से कम मिलियन और डॉलर की इन्वेस्टमेंट लगती है, और 5-10 साल लगते हैं। उसके बाद R&D करनी पड़ती है, टेस्टिंग करनी पड़ती है, फिर गाड़ी में इंप्लीमेंट करना पड़ता है, बहुत टाइम लगता है, बहुत खर्चा लगता है। तो मतलब वर्थ इट भी नहीं है, क्योंकि डीजल अभी एट द एंड ऑफ स्टेज चल रहा है, उसके बाद इलेक्ट्रिक का ये टाइम है। और दोस्तों, अब टाटा मोटर थक गया था इतना खर्चा करने के बाद, मतलब थोड़ी सी और बढ़ाने के लिए इतने मिलियंस ऑफ डॉलर खर्चे हो रहे थे। तो पर फाइनली टाटा मोटर्स को आईपी राइट्स मिल गए हैं फिएट के डीजल इंजन को कस्टमाइज करने के लिए, जो कि बहुत अच्छी बात है टाटा मोटर्स के लिए। पावर कम बढ़ा सकते हैं, कम घटा सकते हैं, टर्बो लगा सकते हैं, 4x4 कर सकते हैं, मतलब कुछ भी कर सकते हैं, जो मर्जी है। आप वहाँ स्टेनलेस ग्रुप को ये नहीं करना पड़ेगा, अरे भैया मुझे ये अपडेट कराना है।
ये मुझे बिल्ड कराना है, कैसा होगा, इतना मिलियन डॉलर कोटेशन चाहिए, मतलब ये ऐसा कुछ नहीं, आप खुद कर सकते हैं। जिससे फायदा ये होगी, टाटा सारे वेरिएंट के हिसाब से पावर कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे बेस मॉडल में टाटा हेरियर की 140 हॉर्स पावर दे देगी और टॉप मॉडल में 200 तक 180 तक हॉर्स पावर दे देगी, जिससे कस्टमर को भी लगेगा कि हाँ यार, बेस मॉडल में प्राइस कम है, पावर भी कम है। अगर टॉप मॉडल लूंगा, ज़्यादा प्राइस भी ज़्यादा पावर भी मिले, तो कहीं ना कहीं आदमी का पर्सपेक्टिव होता है टॉप मॉडल जैसे महिंद्रा करती है। महिंद्रा की जैसे आप मिल रहा है एक्सयूवी 700 में 130 हॉर्स पावर मिलती है एक्सयूवी बेस मॉडल में, और टॉप मॉडल में आपको 185 190 का बड़ा हॉर्स पावर मिल जाती है। ये चीज़ पहले महिंद्रा कर सकती है, क्योंकि महिंद्रा के पास खुद का इंजन है, पर टाटा नहीं कर पा रही थी, पर टाटा कर लेगी। अब टाटा 4x4 भी बना सकते हो, ये भी हो सकता है। अब जो टाटा की नई सीआर आ रही है, उसमें थोड़ा चेंजेस देखने को मिल सकते हैं हमको, उसमें भी कस्टमाइज करेंगे इंजन के हिसाब से। देखते हैं, देखना पड़ेगा क्या होता है क्या नहीं होता है। और काफ़ी अच्छी बात टाटा के लिए, क्योंकि टाटा हैज़ कम ऑल्सो लॉन्ग वे। दैट्स इट दोस्तों, आप लोग बताना कि टाटा की गाड़ी आपको कैसी लगती है। सब कमेंट सही में करो कि हाँ दिक्कत है गाड़ी में, पर कोशिश कर रहे हैं, मुझे भी लगता है कोशिश कर रहे हो। और आप लोग बताना कैसे लगा, और 4x4 आएगी नहीं आएगी, मुझे लगता है आ ही जाएगी अब तो। दैट्स इट, सब्सक्राइब कर देना, बताना आपको कैसा लगे।